पहले सवाल पर चलते हैं। दिया हुआ है sin x इज इक्वल टू 4/5 और जैसा कि आप जानते हैं लल बटे कका, ठीक है। तो L अपॉन के किस लिए है, ये है साइन के लिए, A अपॉन के किस लिए है, ये कॉस के लिए, और L अपॉन ए किस लिए है, ये टेन के लिए। यानी कि ये 4/5 है जो आपका L अपॉन के है, यानी L इज इक्वल टू 4 है, K इज इक्वल टू 5 है। जब भी आपके सामने ऐसी वैल्यू आए सबसे पहले तो पहचानेंगे दिया गया है और तुरंत दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 25 और 16 और दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 9√3। यानी ये क्या आ गया, बेस आ गया आपका, ठीक है। अब कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए आप तुरंत पता लगा सकते हैं। जैसे कॉसेक एक्स, अब इस सवाल पर आते हैं। मेन चीज़ क्या पूछी गई, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू तो पूछी गई। कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x प्लस कॉट एक्स क्या होता है, 1/tan x, ठीक है। tan x मैंने बताया L अपॉन ए होता है, sin x आपको बताया L अपॉन के होता है। तो साइन की वैल्यू तो दी गई है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4 और tan x की वैल्यू है लंब बटे आधार। लंब कितना है 4, आधार है 3, तो 4/3 यानी ये आ जाएगा 3/4। अब सीधा सीधा है, बेस चूंकि दोनों के इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा 8/4 बराबर 2। तो यानी कि इसका जो विकल्प आ रहा है वो आ रहा है तीसरे नंबर का, जिसका आंसर है 2। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आपको वैल्यू दी जाए, कोई भी वैल्यू दी जाए, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे L है कि K है कि A है, ठीक है। L के A देख लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, आप स्क्वायर करके आप तुरंत वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाली जाती है, वैसे एक्चुअली अगर ट्रेडिशनल बात करें पाइथागोरस से, किससे निकाली जाती है, पाइथागोरस से, जहाँ पर होता है k² इज इक्वल टू L² प्लस B², ठीक है। क्या होता है, k² इज इक्वल टू L² प्लस B²। तो इस फार्मूला को, ये फार्मूला जो है लगता है, इससे आप जो है k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, l की। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए इन तीन में से कोई दो वैल्यू गिवन हो। क्या है, दो वैल्यू गिवन हो। यदि दो वैल्यू गिवन नहीं है तो आप तीसरी वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है, हेमा टेक ए टोटल ऑफ 9 hours 55 minutes टू वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड दे साइकिलिंग बैक टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर शी हैड स्टार्टेड। तो सीधी सी बात है, चलिए मान लेते हैं कि हेमा इस स्थान से चलती है और यहाँ तक जाती है और फिर वापस आती है। तो क्या कह रहा है वो, 9 घंटे 55 मिनट लेती है पैदल जाने में और साइकिलिंग बैक में। यानी अगर पैदल को फुट द्वारा, साइकिलिंग को सी द्वारा रिप्रेजेंट करें तो जाने में और आने में उसे कुल कितना समय लगा, 9 घंटे 55 मिनट, ठीक है। ये क्लियर है लाइन। चलिए आगे चलते हैं। सी कुड वॉक बोथ वेज इन 12 hours 30 minutes। और यदि वो अकेले पैदल जाती है, अकेले वह पैदल जाती है, तो उसे लगते हैं 12 घंटे 30 मिनट। यानी वाया फुट जाती है और वाया फुट आती है, तो लगते हैं 12 घंटे और 30 मिनट्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्या करा, द टाइम सी विल टेक टू साइकिल इन बोथ वेज। तो दोनों तरफ से यदि वो साइकिल से जाती है और साइकिल से ही आती है, यानी साइकिल से गई और साइकिल से आई, तो कितना समय लगेगा, प्रश्न यह पूछ रहा है। तो आपने अगर इसको समझा होगा, फुट साइकिलिंग, फुट और साइकिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार दिया गया हुआ है फुट, यानी आना और जाना, तो एक बार केवल कितना होगा, जाने में या आने में। तो सीधी बात है, 12 जो घंटे दिए गए हैं, 12 घंटे और 30 मिनट का आधा हिस्सा निकल आएगा, कितना आ जाएगा, 6 घंटे और 15 मिनट। 6 घंटे 15 मिनट में या तो वो जा सकती है या तो वो आ सकती है वाया फीट, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया जब, तो हम ये जो इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन दी गई है, इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो साइकिलिंग द्वारा एक तरफ का रास्ता तय करने में, या तो जाने में या आने में कितना समय लगेगा, तो 9 घंटा 55 मिनट से हम लोग 6 घंटा और 15 मिनट हटा देंगे, ठीक है। इधर 40 मिनट बचेगा, इधर 3 घंटा बचेगा।
3 घंटे 40 मिनट में या तो वो साइकिल से जा सकती है या तो वो आ सकती है, क्योंकि दूरी समान थी, तो जाए या आए। लगेगा समय 3 घंटे 40 मिनट। पूछ क्या रहा है वो कि जाने और आने में कुल समय कितना लगेगा। सीधी बात है, जितना जाने में लगेगा उतना आने में लगेगा, डबल कर देंगे तो 6 घंटे और 80 मिनट आ जाएगा। 80 मिनट का घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 घंटे और 20 मिनट। ये आपका उत्तर आ जाएगा 7 घंटे और 20 मिनट। तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। ये पहला वाला ही विकल्प इसमें सही है। उत्तर आ रहा है 7 घंटे 20 मिनट। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न में अगर आप वाया ग्राफ इस चीज़ को समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से इसको। अगला प्रश्न है, 2 cars स्टार्ट फ्रॉम ए हाउस एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स एंड ट्रेवल ए स्पीड ऑफ 20 km/h। तो पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका ये घर है, क्या है ये घर है आपका, ठीक है। और यहाँ से जो है आप चले हैं, ठीक है, यहाँ से आप चलते हैं और गाड़ी की स्पीड कितनी, 20 km/h की स्पीड है। लेकिन गाड़ियाँ कितनी हैं, 2 गाड़ियाँ हैं। कितनी गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो लेकिन और इंटरवल कितना लिया, 10 मिनट्स का इंटरवल लिया है। कितना लिया इंटरवल, 10 मिनट्स का। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे समझें। माना कि ये आपका जो है रास्ता है जहाँ से वो जाता है, ठीक है। अब है क्या कि एक गाड़ी चली, ठीक है, एक गाड़ी यहाँ से चली और आफ्टर 10 मिनट्स वो गाड़ी कहाँ पहुँच गई है, यहाँ पहुँच गई है। वो गाड़ी यहाँ पहुँच गई, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स। दूसरी गाड़ी 10 मिनट के बाद अब यहाँ से चलना चालू करेगी। दूसरी गाड़ी अब यहाँ से चलना चालू करेगी, ठीक है, अब यहाँ से चलना चालू करेगी सेम डायरेक्शन में। तो सीधी सीधी बात है, जो इनका डिस्टेंस है हमें वो निकालना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कितना होगा और कितने समय का डिफरेंस है, 10 मिनट का। और स्पीड दोनों की इक्वल दी गई है 20 km/h और इधर दी गई 20 km/h। तो सीधी सी बात है, 10 मिनट में कितना चलेगा ये, 10 मिनट में कितना चलेगा। आप सभी लोग जानते हैं 10 मिनट्स 1 घंटे का कितना होता है, 1/6 हिस्सा होता है। कितना होता है, 1/6 हिस्सा। तो 10 मिनट्स में गाड़ी कितना चलेगी, 20/6 किलोमीटर चल जाएगी, ठीक है। 10 मिनट में गाड़ी 20/6 किलोमीटर चल गई। यानी कि एक बात ये क्लियर हो गई, पहली कार तथा दूसरी कार के मध्य दूरी कितनी है, 20/6 किलोमीटर। अभी इसको सिंपल फॉर्म में नहीं लाएंगे, ठीक है, 20/6 किलोमीटर। अब प्रश्न में आगे चलते हैं। विद हाउ मच स्पीड km/h शुड अ वुमन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टुवार्ड्स द हाउस ट्रेवल टू मीट द कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, एक महिला है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। कितने, अपोजिट डायरेक्शन, फ्रॉम दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन से आ रही है, ये डायरेक्शन है उसका, ठीक है, इस डायरेक्शन से वो आ रही है अपोजिट। और वो क्या कह रहा है, इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स, वो 8 मिनट के अंदर से उन गाड़ियों को क्रॉस करती है। 8 मिनट के अंदर से उन गाड़ियों को क्रॉस करती है। तो सीधा सा प्रश्न ये आ गया कि भाई वो दूरी कितनी तय कर रही है, 20/6 किलोमीटर। कितने समय में तय कर रही है, 8 मिनट में, ठीक है। और दूरी वो किलोमीटर पर घंटे में तय कर रही है, तो मिनट को घंटा तुरंत बना लेंगे, 8/60 घंटे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमें फार्मूला पता है, चाल बराबर क्या होता है,
दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी 20/6 और समय कितना था 8/60। कैलकुलेशन कर लेंगे 20/6 गुणा 60/8। 10 4 10 2 5 50/2 यानी कि आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब विकल्प में आपको दिख रहा होगा कहीं पर भी 25 किलोमीटर प्रति घंटे का जिक्र भी नहीं है। देखिए अब प्रश्न यह उठता है यह 25 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ से आ गया है। आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 25 किलोमीटर प्रति घंटे का हमें क्या करना है देखते हैं। देखिए आपने जब टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें दिया गया था यदि दो रेलगाड़ियां हैं या नाव है कुछ भी है, रेलगाड़ियां हैं, गतिमान वस्तुएं हैं, सेम डायरेक्शन में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तब क्या होता है डिस्टेंस कितना कवर करेंगी और स्पीड क्या होगा। और जब दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगी और स्पीड क्या होगी। तो इसमें क्या होता है दोनों वस्तुओं की लेंथ जो होती है वो जुड़ती है और स्पीड जो है इन दोनों की घटती है। ठीक है। जबकि दूसरे केस में यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो डिस्टेंस तब भी जुड़ेगा लेकिन स्पीड भी जुड़ेगी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहीं पर आ जाते हैं। यहाँ पर स्पीड क्या निकली है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इट मीन्स ये स्पीड किसकी है कार प्लस वूमेन। क्यों है क्योंकि कार इस डायरेक्शन में जा रही थी और वूमेन इस डायरेक्शन में जा रही थी। अब ये वाले फिगर से देखिए बिल्कुल मिलान हो रहा है इस केस का, और जब इस केस से मिलान हो रहा है यानी कि स्पीड भी जुड़ रही है और डिस्टेंस भी जुड़ रहा है। अब चूंकि एक खंबे को और किसी खड़े हुए व्यक्ति या चलते हुए व्यक्ति की जो लेंथ होती है वो नहीं ली जाती है गणना में, तो इसलिए महिला की जो है लेंथ वो तो ली नहीं जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसमें जो स्पीड है वो जुड़ी हुई है, इसमें स्पीड ये जुड़ी हुई है किसकी कार की, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वुमेन की स्पीड मिलकर के हुई 25। तो वुमेन की स्पीड कितनी आएगी 25 - 20 = 5 km/h। ठीक है। अब देखते हैं विकल्प कौन सा आ रहा जी। अब आ रहा पहला विकल्प। तो ये बात आप समझ लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड उस महिला की आ रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते। डिवाइड ₹200 10 इन द रेशियो 2 3 4 5 अमाउंट्स आर। चलिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब भी आपके इस सामने इस तरीके का प्रश्न आ जाए आप बिना सोचे समझे इनको जोड़ देंगे। 2 3 4 5 कितना आ जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 आ जाएगा। 5 4 9 3 12 2 14, और 14 का भाग तुरंत आप कुल संख्या में दे देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आप काउंटिंग करते जाइए। 2 3 4 5 15 15 15 15 गुणा कर दो। 15 दूनी 30 सब में है, 15 तें 45 2 में है, 15 चौको 60 1 में है, 3 में ये दिया हुआ है, और 15 पना 75 2 में है। अब देखो चारों टिक किस में आ रहे हैं, चारों टिक किस में आ रहे हैं, चारों टिक इसमें आ रहे हैं, यानी कि विकल्प संख्या 2 सही है। अगर आप सीधे सीधे इस प्रश्न को समझें, जब भी आपको रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल मिले, प्रोपोर्शन के भी सवाल अभी आएंगे, तो इसमें क्या होगा कि आप सीधे सीधे सभी रेशियो जोड़ लेंगे। 2 धन 3 धन 4 धन 5, 5 4 9 3 12 2 14, 14 का भाग बिना सोचे समझे तुरंत 210 में दे दें, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और 15 का गुणा आप प्रत्येक रेशियो जो दिया गया, 15 दूनी 30, 15 तें 45, 15 चौको 60, 15 पना 75, आपका उत्तर आपके सामने। अगले सवाल पर चलते हैं।
मिस्टर माइक बोरोड ₹8500 एट 4% पर एनम विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट लिखा हुआ, द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years इज। तो सवाल कह रहा है कि मिस्टर बाइक ने 8500 रुपये लिए हैं 4% पर एनम के रेट से, और 2 वर्ष का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए अभी अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो अच्छा है, और अगर देख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा हो जाएगी? क्योंकि मैंने इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट की, रेशियो प्रोपोर्शन की, आपके HCF LCM की, इन सब की ट्रिक्स दी हुई हैं, ओरल ट्रिक्स दी हुई हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस सवाल को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मान लीजिए ये रकम 8500 है, ठीक है, 8500 है, तो फर्स्ट ईयर में जब चलेंगे तो इसका 4% के लिए हमने क्या कहा था, सीधा सीधा 2 अंकों में दशमलव लगा देंगे, यानी 85 × 4 = 340 रुपीज़ आ गया फर्स्ट ईयर का ब्याज। अब सेकेंड ईयर में जानते हैं तो 340 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 340 का भी 4% में निकालना, हमने बताया 2 अंकों में दशमलव लगा देंगे तो 3.4 × 4। अब जोड़ लीजिए सब, इन दोनों का ये दो बार जुड़ेगा, कितना हो गया 680 रुपये, और प्लस 4 × 16 6 4 3 12 1306 रुपये, कितना आ गया 693 रुपये 60 पैसे। ठीक है, इतनी देर का सवाल है। इसमें कौन सा विकल्प आ रहा है? ये आ रहा है, चौथा विकल्प आ रहा है, सही है। फिर से समझिए, 8500 रुपीज़, इतना टाइम इसमें नहीं लगता है। इसका 4% 340 रुपीज़, अगली वर्ष 340 रुपीज़, प्लस इसका 4% आ जाएगा 13 रुपये 60 पैसे, सबको जोड़ देंगे 693 रुपये 60 पैसे आ जाएगा। ये आपका आंसर है चौथा।